हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस जो है ये एक एग्रीमेंट था जो साइन हुआ था प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार निशाने लगाए थे। सबसे पहला इन्होंने अपनी आर्मी को एक्सपेंड किया। जिन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया, मीन सब्सिडरी अलायंस साइन किया, वहां पे ब्रिटिश आर्मी गई, और वो भी किसके खर्चे पे? प्रिंसली स्टेट के खर्चे पे। ओके, सो मेंटेनेंस की हेडेक भी खत्म हो गई ब्रिटिशर्स की। और उसके ऊपर से जो प्रिंसली स्टेट के ऊपर कंट्रोल था वो भी ब्रिटिशर्स ने गेन किया। और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर दैट इज अदर यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनी, उनकी पावर को रिड्यूस किया। और ना सिर्फ रिड्यूस किया बल्कि उनकी ग्रोथ को भी कंट्रोल किया। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। तो इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसे ब्रेन चाइल्ड माना जाता है डुप्लेक्स का। डुप्लेक्स जो है फ्रेंच के गवर्नर थे। ये क्या करते थे? ये जो प्रिंसली स्टेट हैं उनको आर्मी प्रोवाइड करते थे और बदले में उनसे पैसे लेते थे। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट डुप्लेक्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और फर्दर इस कॉन्सेप्ट को जो है कंटिन्यू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ने जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1964 में, उसके बाद जो है अवध के जो नवाब थे, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दीन, इनके साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी, जहां पे इन्होंने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेडेक है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, प्रोटेक्शन देगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको, बदले में आपको पैसे देने होंगे। ये थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद फाइनल शेप इसे दी गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 से 1805 के बीच में। तो फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ओके, और इसमें होता क्या था सब्सिडरी अलायंस में? इसमें जो है जो इसे साइन करता था वो किंगडम अपनी इंडिपेंडेंस को खो देता था टू द ब्रिटिश कंपनी। ओके, मींस अब वो अपने फैसले नहीं ले सकता था। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो उनकी स्टेट में हमेशा रहते थे, उनको प्रोटेक्शन देने के नाम पर। और उनकी मेंटेनेंस भी ऊपर से किसको करनी होती थी? प्रिंसली स्टेट को। उनकी आर्मी की जो है ब्रिटिश आर्मी है उसकी मेंटेनेंस भी प्रिंसली स्टेट की हेडेक थी। इसके साथ साथ जो है प्रिंसली स्टेट जो सब्सिडरी अलायंस साइन करता था वो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना सकता था किसी भी नेबरिंग स्टेट के साथ। ना उनके साथ कोई वॉर डिक्लेयर कर सकता था और ना ही पीस मेंटेन कर सकता था विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किंग बोल रहे हैं क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वो कह रहे हैं नहीं, हम मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा है। और उसके बाद जो है ये किसी और यूरोपियन जो अदर यूरोपियंस थे, मीन्स अदर देन ब्रिटिशर्स लाइक फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, उनको हायर भी नहीं कर सकते थे। ये भी मेंशन था सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में। नेक्स्ट जो है कोई ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो हमेशा जो है यहाँ पे रहता था किंगडम में। इवन इंटरनल मीटिंग में भी वो रहता था। और वैसे इसे बोला था कि वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा आपके इंटरनल मैटर में। बट वो अपने प्रोमिस तो कैप्ट करते नहीं थे। दे कैप्ट ऑन पॉकिंग, वो हमेशा पॉक करते ही रहते थे, अपनी नाक जो है अपनी उंगली जो है काम में करते रहते थे। दे कैप्ट ऑन पॉकिंग। अब देखते हैं इसके क्या इफेक्ट्स रहे सब्सिडरी अलायंस के। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो उस किंगडम के जो ट्रूप्स थे उनको हटा दिया गया, उनको डिसबैंड कर दिया गया ताकि ब्रिटिश ट्रूप्स को वहां रखा जा सके, उनकी मेंटेनेंस की जा सके। सो वहां जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। प्लस में दे लूज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, वो अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी खो चुके थे सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद। ना ही वो डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी के साथ बना सकते थे। दे लूज द राइट ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑल्सो। उसके साथ साथ जो है जो फॉरेनर्स थे, अदर यूरोपियन कंट्री थी, उनमें से किसी को ये हायर भी नहीं कर सकते थे। दे लूज द राइट ऑफ एम्प्लॉइंग अदर फॉरेन एक्सपर्ट। क्योंकि ये अदर यूरोपियन को क्यों नहीं कर सकते थे? सब्सिडरी अलायंस में ये कंडीशन थी। ओके, अब हम देखेंगे कौन कौन सी जगह पे किन्हों किन्हों ने जो है ये ट्रिटी साइन की थी। सबसे पहले ये साइन की गई हैदराबाद के द्वारा 1798 में। हैदराबाद के बाद ये साइन की मैसूर ने 1799 में। उसके बाद ये साइन की गई तंजावुर के द्वारा 1799 में। देन अवध ने इसे साइन किया 1801 में। अवध के बाद हुई मराठा कॉन्फेडरेसी जो सबसे पहले ये साइन की गई थी बाजी राव पेशवा सेकंड के द्वारा 1802 में या पुणे में। और उसके बाद ये साइन की जो नागपुर के भोसले थे उन्होंने इसे साइन किया 1803 में। उसके बाद ये साइन की गई ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा 1804 में। एंड देन फाइनली इंदौर के होलकर ने इसे साइन किया 1804 में।
अब इसकी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। सो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी का। अपनी आर्मी उन्होंने मेंटेन की, वो भी किसके खर्चे पे, प्रिंसली स्टेट के खर्चे पे। प्लस में जो पावर है और रिसोर्सेज है कंपनी का वो भी इंक्रीज हुआ, और इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पावर थी वो भी बढ़ी। और सबसे मेन, उन्होंने अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया था सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी से। दे फिनिश्ड देयर कॉम्पिटिटर। So thanks for the watching. Please subscribe the channel and don't forget to like and share.